SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। हुकूमत का कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए फौज को सड़कों पर लाने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क में कोरोना का फैलाव संगीन हो गया, एहतियात ना की भारत जैसे हो सकते हैं। मजबूरन शहरों के लॉकडाउन समेत सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पे स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी। कोरोना के 5% केसेस वाले इलाकों में स्कूल्स बंद, दफ्तरी औकात 2 बजे तक महदूद, ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है किसी भी ऑफिस में 50% से ज्यादा मुलाजिम ना बुलाए जाएं। आवाम को दिन के वक्त ईद की शॉपिंग करने की हिदायत, लॉकडाउन का इंदिया भी दे दिया। मुल्क में गुज़श्ता बरस की निस्बत कोरोना केसेस की सतह बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी। हम ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की आवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 144 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 5,870 नए केस रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 10.90% रही। IG ऑफिस लाहौर में तैनात मजीद 12 पुलिस एहलकार कोरोना में मुब्तला। लाहौर पुलिस के 800 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर, 5 इंतकाल कर चुके, 25 की हालत तशवीशनाक। कोरोना से 30,85,000 अफराद हलाक, 14 करोड़ 53 लाख से ज्यादा मुतासिर। कनाडा ने पाकिस्तान और भारत की मुसाफिर परवाजों की आमद पर 30 रोज के लिए पाबंदी लगा दी। UAE ने भी भारत से आने वाली परवाजें मुअत्तल कर दी। सऊदी अरब का 17 मई से बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल करने का ऐलान। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर पाबंदी बरकरार रही। भारत में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,32,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट। मुंबई के अस्पताल की कोरोना वार्ड में आग लगने के बायस 13 मरीज हलाक। भारत में ऑक्सीजन के सिलेंडर की किल्लत पैदा। तमाम रुकन ममालिक भारत जाने से गुरेज करे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का इंतबाह। भारत में कोरोना के खौफनाक टांग का जज्बा खैर सगाली। फैसल ईदी की भारत को कोरोना मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंसेज फराहम करने की पेशकश। कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर दुख है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत। यूनानी वजीर आजम का मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। 3 मई से आउटडोर रेस्टोरेंट्स, 11 मई को तालीमी इदारे खुलेंगे। खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत का मुल्जिम नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म। नायब रावलपिंडी की दरख्वास्त मंजूर। मुतल्लिका सूबाई हुकूमत जायदाद नीलाम कर सकेगी। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से रकूम सरकारी खजाने में मुंतकिल करने का भी हुक्म। शहबाज शरीफ कोर्ट अकबर जेल से रिहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के हक में नारेबाजी। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस में जमानत पर रिहाई मिली। रूल के मुताबिक चलाने देना मुझे, तो इसके बाद आपको मौका दूंगा मैं। इसके बाद दे रहा हूं जी। कौमी असम्बली इजलास, ऑपोजिशन का शोर शराबा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने दी जाए, ऑपोजिशन का मुतालबा। स्पीकर डायस का घेराव, शदीद नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। उनकी मुनाफिकत की बदतरीन मिसाल आई है। हमें तवक्को थी कि एजेंडे पर नामूस रसालत के मामले पर बहस का आगाज होगा। हमारी मुतालबा है कल से बहस का आगाज किया जाए।
कौमी असम्बली में नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़िका करारदाद पास की जाए। शाहिद खाकान आबासी का मुतालबा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत की तरजीह कौमी मामलात नहीं, सिर्फ अपोजिशन से इंतकाम लेना है। किस कानून के तहत आपने उन पर बैन लगाया, उनको कालादम करार दे दिया? तो ये सारा मामला जो है उजरत में, एक अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, और यूं महसूस होता है कि हुकूमत जानबूझकर हालात को खराब कर रही है। राजा परवेज अशरफ ने TLP पर पाबंदी गलत करार दे दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, जो कहती है वो करती नहीं। मौलाना असद महमूद ने कहा अहम मसले पर हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। हुकूमत और कालादम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद हो चुका। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है करारदाद पेश हो चुकी, गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद बनाना चाहती है तो ये उनका हक है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस। दरख्वास्त गुजार बड़ा आदमी इसलिए मदाखलत की जा रही है। आमिर रहमान के दलाइल, मैं बड़ा आदमी नहीं, मुझे बार बार रगड़ा लगाया जा रहा है। जस्टिस काजी फायज ईसा की मदाखलत पर जस्टिस मंजूर मलिक ने उन्हें रोक दिया। ऑपरेशन के 6 साल बाद 54 से ज्यादा मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। मुल्जिमान फैसल मोटा, उबैद केटू और दीगर के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने का जुर्म साबित न हो सका। कराची ATC ने मुल्जिमान को धमाका खेज मवाद रखने के इल्जाम से बरी कर दिया। गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात। राजा रियाज, अजमल चीमा, ख्याल अहमद डोगर और दीगर शरीक। चौधरी सरवर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए कर्ज की मंजूरी दी। स्पीड प्रोग्राम की बदौलत मुश्किलात को कम किया जा सकेगा। मईशत मजबूत करने के लिए जमीन में छिपे खजाने बरोकार लाना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है शोबे मादनियात को पायदार बुनियादों पर फरोग देने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं। साबिक दौर में माइंस एंड मिनरल सेक्टर को भी शोबाजी की नजर किया गया। एक्सप्लोरेशन सरगर्मियों से मुल्की ऑयल और गैस की पैदावार में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का तकरीब से खिताब। कंपनियां $2,40,68,000 की सरमायाकारी करेंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। मेंशनाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर छापे। मुख्तलिफ गोदामों से तकरीबन ₹1.25 अरब मालियत की गंदम बरामद। 12 गोदाम सील, मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। न्यू न्यूज बना की आवाज। सादिकाबाद के मेहनत कश पर मुबैना तशद्दुद करने वाले हाईवे रोड इंस्पेक्टर मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। न्यू न्यूज की सहर और इफ्तार ट्रांसमिशन। पैगाम रमजान का सफर कामयाबी के साथ जारी। नातख्वा हजरात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। मजहबी स्कॉलर ने दिलों में ईमान को ताज़ा रखने के नुस्खे बताए। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में भी फलस्तीनियों